नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक गुप्ता आपका अपना दोस्त और फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के यूट्यूब सेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, जो कि मैं देख रहा हूं कि आजकल इस टाइम पे छात्र अग्रेसिव हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि अग्निपथ स्कीम में भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए 4 साल का आप लोगों को मौका मिल रहा है। आप लोगों के अग्रेसिव होने के कारण, आप लोगों के स्ट्राइक करने के कारण भारत भारत सरकार ने पहले जो एज थी 17 से 21 साल, उसको बढ़ाकर 17.5 से 23 साल कर दिया है। अब रही बात कि 23 साल के लिए आप इस टाइम पे अप्लाई कर सकते हो, यानी जिनका एज 17.5 से 23 के बीच में वो अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी चीज कि इस टाइम पर मैं तो एक बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि आप मेरी बातें समझोगे, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि जितने लोगों के पास ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचेगी वो मेरी बातों पे अमल करेंगे और ध्यान देंगे मेरी बातों पे कि आखिरकार ये जो सेना में वैकेंसी निकली हुई है ये मेरे लिए कितना फायदेमंद है। 4 साल के नौकरी के बाद मुझे क्या मिलेगा, आखिरकार 4 साल के बाद बहुत सारी चीजें स्कीम्स हैं जो कि आपको मिलेंगी, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्त, आप देख रहे हो कि 4 साल के बाद आप क्या करोगे। या पहले बात करते हैं 4 साल के लिए। दोस्त, आपको पता है कि 4 साल के लिए आपकी तो जॉब हो गई। अब 100% की मैं बात करूं तो 25% लोगों को क्या किया जाएगा, आगे की तरफ मौका मिलेगा, कार्यरत वो रहेंगे। साथ ही साथ जो 75% जो लोग होंगे, यानी 75% जो हमारे दोस्त होंगे, उनको क्या करेगा भारत सरकार, निकाल दिया जाएगा। निकाल देने का मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठेंगे, उनके लिए भी स्कीम्स भारत सरकार ने सब कुछ तैयार करके रखा है। अब आप देखिए कि 4 साल के कार्य करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली चीज कि आप देख रहे हो इस टाइम पे जितने भी लोग अग्रेसिव हैं, उनके लिए हर स्टेट अलग अलग अपना अपना डिसीजन ले रही है कि हम क्या क्या आपको वरीयता देंगे। जैसे कि यूपी सरकार की बात करूं, आदरणीय योगी जी, उन्होंने क्या कहा कि भाई जो लोग भी रिटायरमेंट होंगे कहाँ से, हमारे फोर्स से, उनको सेना में भर्ती होने के लिए, यानी कही जाए कि पुलिस में या स्टेट लेवल के गवर्नमेंट ने जो फोर्स से रिलेटेड गवर्नमेंट की जॉब होगी उसमें उनको वरीयता मिलेगी। वरीयता का मतलब क्या कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 4 साल तक हमारे देश के लिए सेवा किया हुआ है। और दूसरी चीज, स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, बिहार सरकार, मध्य प्रदेश, हर स्टेट के जितने भी सरकारें हैं वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइम पे आगे बढ़ रहे हैं और वो आप लोगों के लिए मौका देना चाहते हैं। बट हो क्या रहा है इस टाइम पे कि बहुत से स्टूडेंट वो ये सोच रहे हैं कि जो लोग पूछ रहे हैं मुझसे या बाकी सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिरकार 4 साल के बाद अग्निवीर करेंगे क्या। भाई 4 साल के बाद आपने आपको तो मान लीजिए रिटायरमेंट आपको दे दिया जाएगा और आप करेंगे क्या। तो दोस्त, ये ध्यान रखो कि 4 साल के बाद आप समझो कि आप क्या क्या सीखोगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो सेना में जितने भी लोग हैं मैंने देखा है, जो सबसे पहली चीज तो वो डिसिप्लिन सीख जाते हैं। क्या सीखते हैं? डिसिप्लिन। दूसरी चीज उनकी स्किल डेवलप होती है कि किसी से बात करने का तरीका, लहजा, हर चीज क्या होता है उनका चेंज हो जाता है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो सरकार ने ये भी कहा है कि 4 साल में अग्निवीरों के लिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी शुरू करेंगे, यानी वो कोर्स भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन का, और ग्रेजुएशन की उनको सर्टिफिकेट मिलेगी। वो सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया तथा फॉरेन में भी, यानी विदेश में भी आप वो मान्यता उसकी रहेगी। दूसरी चीज, अगली बात मैं बात करूं कि अगली बात क्या होगी। दोस्त, आप ध्यान रखो कि अगर मान लीजिए 17.5 से 23 साल के बीच की एज है, आपकी जॉब, मैं कहता हूं कि आपकी 19 साल में जॉब लग गई, तो 19 साल के बाद 4 साल के लिए आप लोग एलिजिबल रहोगे। 4 साल तक आपने कार्य किया, कुछ ना कुछ सैलरी मिलेगी आपको। सैलरी भी अच्छी खासी है, 30,000 सैलरी है, 21,000 इन हैंड मिलेगा। हर साल सैलरी भी आपकी बढ़ती रहेगी। अब ये सोचिए कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जब आपका रिटायरमेंट होगा वहां पे लगभग 12 लाख के आसपास का आपको पैकेज, राहत पैकेज भी मिलेगा। और वो जो पैकेज होगा, दूसरी चीज, जो आप सैलरी से कमाओगे उसकी भी कुछ ना कुछ आप सेविंग करोगे। आप अगर इन दोनों की सेविंग को लेकर चलते हो तो कम से कम मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो 16-17 लाख के आसपास आपके पास 24 साल होते होते आपके पास एक बजट होगा। अब उस बजट में क्या होगा कि उस बजट में आप चाहो तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, खुद का अपना अंपायर बना सकते हो। क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को भी देखो कि भाई इस टाइम पे जो आपके साथ है, जो आपसे बड़े हैं, वो इस टाइम पे क्या उनके पास कुछ है, यानी कुछ है का मतलब क्या कि क्या वो 16-17 लाख के मालिक है या नहीं है।
लखपति है या नहीं है, यानी लाख रुपए उनके पास है या नहीं है। आप तो ये सोच रहे हो कि यार 4 साल के बाद मुझे हटा दिया जाएगा। भाई हटाया नहीं जाएगा। आप ये हर स्टेट अलग अलग दे रही है। भाई अगर स्टेट की बात की जाए तो आप उनकी जॉब के लिए एलिजिबल रहोगे, आप फॉर्म भरोगे, आपका होगा। तीसरी चीज कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो लोग भी आप लोगों का सपोर्ट करेंगी। सपोर्ट का मतलब क्या कि वहां भी अपनी सेवा आप दे सकते हो, क्योंकि आप लोगों को फिर से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर से कहता हूं कि मेरी बातें आप ध्यान से सुनना। 25% की अगर बात की जाए तो लगभग 40,000 का 25% आपका होगा 11,000 के आसपास होगा। ठीक है, अब 11,000 के आसपास लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। बाकी के लोग अगर 29,000 की बात की जाए, लगभग 29,000 के आसपास में, वो या तो अपना बिजनेस कर सकते हैं या तो वो फिर से नौकरी कर सकते हैं। यानी आपके पास बेहतर विकल्प है जो कि आप आगे बढ़ सकते हो। अब दोस्त मैं बात करूं अग्निवीर की। ठीक है, आप ये समझो कि इस टाइम पे आप लोगों की 4 साल की अगर नीति है, ये 4 साल गवर्नमेंट आपको रख रही है, तो 4 साल में ना आपको रहने का पैसा देना है, ना खाने के देना है, ना कुछ देना है। इवन कहा जाए तो सेविंग एक ऑलमोस्ट अच्छी खासी हो जाएगी आप लोगों की। और आप लोग यार हमारे भारत के लिए एक गौरवान्वित हो, यानी कहा जाए कि गौरव के पद से आप रिटायरमेंट होगे कि हाँ, आपको कहने का, किसी के सामने बोलने का ये मौका जरूर रहेगा कि हाँ, मैंने सेना में काम किया है। इन फ्यूचर अगर बात की जाए कि कुछ मान लीजिए होता है हमारे देश से कहीं और देश में कुछ एक तरह से कहा जाए वार वगैरह होता है, तो सबसे पहले वरीयता आप लोगों की मिलेगी, क्योंकि आप लोगों के पास वो सारी टेक्निक होगी, सारी चीजों का आपके पास नॉलेज होगा। तो दोस्त ध्यान रहे, आप लोग जितना चीज जान रहे हो उसमें क्या है कि बहुत कम जान रहे हो। आप सबसे पहले निगेटिव ये सोच रहे हो कि हम ही बाहर हो जाएंगे। भाई ये भी तो सोचो कि जो बाहर होंगे कोई बात नहीं, जो लोग फिजिकली फिट होंगे, जो लोग उनके टेस्ट को क्वालिफाइड करेंगे, या पता नहीं क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश होगा कि क्या क्या किया जाएगा, जो 11,000 लोगों को रखा जाएगा, आगे कंटिन्यू किया जाएगा, तो उनकी बात है, वो कैसे न कैसे करके मैनेज कर सकते हैं। तो ध्यान देना। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी रखा है कि बीमा, भगवान न करे कि किसी के साथ मिस हैपेंस हो, 48 लाख का बीमा भी रखा हुआ है कि 48 लाख का आपका बीमा कवरेज है, वो मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी दोस्तों के साथ, सिपाहियों के साथ ऐसा कभी हो, लेकिन आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट सरकार ने ये भी एक नियम जारी कर रखा हुआ है, उसमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अग्निपथ में आप अपना सहयोग दीजिए। दूसरी चीज दोस्त, एक मैं वीडियो दिखाऊंगा, वहां पे क्या हो रहा है कि बहुत से लोग अग्रेसिव हो चुके हैं और सड़कों पे धरना प्रदर्शन देख रहे हो आपके सामने। ये हमारे पास कुछ विजुअल है जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। स्क्रीन 1 में देख रहे हो कि सड़क पे क्या कर दिया गया है, टायर जलाकर लोग क्या कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी उसमें देख रहे हो कि ट्रेन की बोगी में उन्होंने क्या कर दिया है, आग लगा दिया है। तीसरे में देख रहे हो आग से धुआं से जलता हुआ पूरा, मतलब आग से जलता हुआ पूरा ट्रेन है। चौथी जगह देख रहे हो आप भीड़ इतनी। भाई एक चीज बताओ कि रोजमर्रा की जिंदगी वाले, आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपके आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये आप कर रहे हो इस टाइम पे, जो भी चीजें कर रहे हो अग्रेसिव होके आप अपना प्रदर्शन कर रहे हो, ये चीज के कारण आप सोचो कि मान लीजिए आज आप कर रहे हो, परसों किसी का इंटरव्यू है, उसको जाना है दिल्ली जाना है, उसको मुंबई जाना है, और वो अगर इंटरव्यू नहीं दिया, उसके पास वो लास्ट चांस है और वो नहीं पहुंच पाया किसी कारणवश, तो क्या होगा फिर। एक मैं आज एक वीडियो देख रहा था कि स्कूल का कोई बस था, जो कि मुझे पता नहीं है किस एरिया का था, बट मैं ये न्यूज़ देख रहा था कि उस स्कूल के बस में लगभग 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे थे जो कि पढ़कर आ रहे थे, और आप लोगों के धरना प्रदर्शन के कारण वो बस बीच में ही रुक गई। और बच्चे जो थे रो रहे थे, बच्चे जो थे क्या हो रहे थे, रो रहे थे। देखो इस टाइम पे कोई भी यूट्यूबर्स आपके साथ नहीं खड़ा है, कोई भी यूट्यूबर्स आपके साथ नहीं आ रहा है, कोई भी यूट्यूबर्स आपको बोल नहीं रहा है कि भाई मैं तो एक बड़ा यूट्यूबर्स तो हूँ नहीं कि मैं आप लोगों को कहूँ और आप मेरी बातों को मान जाओ, लेकिन मैंने अगर गलत बोला है तो आप जरूर कमेंट करके बोल सकते हो कि नहीं सर ये गलत बोल रहे हो आप, हमारा क्या होगा। आपने अगर निगेटिव सोच रखा है तो फिर तो भाई कोई भी चीज आपको निगेटिव ही लगेगी। अगर आप पॉजिटिव वे में जाओगे तो हर चीज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो मैं एक छोटा यूट्यूबर होने के कारण आप लोगों को एक नॉलेज दे रहा हूँ कि भाई ऐसा मत करो प्लीज दोस्त, आप सभी लोग मान जाओ। और दूसरी चीज, भारत सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करो। अहिंसा, देखो आंदोलन दो तरीके से होता है, एक तो हिंसात्मक होता है, एक अहिंसावादी होता है। अगर आपको आंदोलन करना है तो आप एक ऐसी बातें करो कि जो डिमांड आपकी सुनी जाए, ऐसे करोगे तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई किसी का इंटरव्यू छूट रहा है, किसी का एग्जाम छूट रहा है, किसी का अर्जेंट रूप में जाना है,
ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, बिहार की सारी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, मैक्सिमम ट्रेनें, सारी नहीं कहूँगा, मैक्सिमम ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। ठीक, आप स्टेशनों पे खड़े होकर धरना प्रदर्शन दे रहे हो। भाई एक धरना प्रदर्शन के लिए एक जगह आप लोग चुन सकते हो, वहाँ पे कर सकते हो, बट धरना देना ही क्यों? पहली चीज़ कि धरना देना ही क्यों? अगर आपके पास आधा अधूरा नॉलेज है तो मैंने नॉलेज दिया, क्योंकि आप खुद सोचो कि आपके दोस्त, आपके बड़े मित्र, आपके भाई भाई ऐसे लोग होंगे जो कि इस टाइम पे 25 से 30 साल, 35 साल, 40 साल का भी एज हो चुका होगा, उनके पास 16-17 लाख का सेविंग नहीं होगा। और जो मैंने कहा कि 12 लाख के आसपास लगभग गवर्नमेंट दे रही है, और 6 से 7 लाख आप लोग खुद बचा लोगे, यानी कहीं ना कहीं 18-19 लाख के आप मालिक रहोगे। आप चाहोगे खुद का बिजनेस करो, 2-4 लोगों को रखो, अपने साथ वालों को रखो कि भाई नहीं आ जाओ, जो जिन्होंने आपके साथ काम किया है उनको ही रख लो कि आओ हम लोग मिलकर एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप लेते हैं। स्टार्टअप लेने के लिए 16-17 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। यानी दूसरी चीज, आप चाहो तो तैयारी भी कर सकते हो, बहुत सारी वैकेंसी है उसके बाद। भाई आप मानो कि 22 साल के बाद रिटायरमेंट ले रहे हो, 24 साल के बाद रिटायरमेंट ले रहे हो, बैंक की जॉब है, एसएससी से रिलेटेड सीजीएल की जॉब है, एफसीआई की जॉब है, और भी तो जॉब है, पीसीएस की जॉब है। ठीक है, आप हर जॉब के लिए एलिजिबल रहोगे, बट क्या है कि उस टाइम पे पढ़ना पड़ेगा। यानी सबसे पहले तो आपने नेगेटिव सोच लिया कि हाँ मेरे साथ ऐसा होगा, फिर मेरे साथ ऐसा होगा, और आप इस टाइम पे धरना प्रदर्शन। तो प्लीज मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मैं यही चाहूंगा कि आप लोग इस धरना प्रदर्शन को रोको, और साथ ही साथ आप लोग एक दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय सेना में अवसर दीजिए, अपने आप को कार्य कीजिए। अगर आप लोग कार्य करेंगे तो हम लोग भी सेफ रहेंगे। मेरी बात करूँ तो मेरी तो ओवर एज हो चुकी है कि हाँ मैं एज नहीं है, वरना मैं भी ऐसा ये नहीं करता कि अब जाकर मैं धरना प्रदर्शन देता। मैं चाहता तो मैं अपनी बातें एक प्यार से कहता कि ये सारी चीजें देखो, आपने आपने धरना प्रदर्शन किया, 2 साल एज बढ़ गई, 23 साल एज हो गया, तो मैं चाहूंगा कि 23 साल अब कम नहीं होता, 17.5 से 23 साल तक आपके पास मतलब अप्लाई करने का मौका है, आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्त, ये जो विजुअल आप देख रहे हो इस टाइम पे, तो ध्यान रहे कि आपके कारण कोई और भी दिक्कत में है, इस टाइम पे परेशानी में, वो कहीं नहीं जा रहा है, उसका इंटरव्यू रुका हुआ है, उसका एग्जाम रुका हुआ है, वो अपने काम से नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेनें रद्द है, बस रद्द है, बस रद्द है, कुछ बसें रद्द है, क्योंकि रोड पे क्या हो रहा है कि इस टाइम पे सारे बच्चे इकट्ठे हो चुके हैं, रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्त, आपके कारण कोई और डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही है, कम शब्दों में मैंने ज़्यादा बोला कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। आशा करता हूँ कि इस भाषा को सुनने के बाद, यानी मेरी बातों को सुनने के बाद आप लोग इस पे अमल करेंगे। या तो जैसा भी होगा आप अपना कमेंट कर सकते हो। और मैं यही चाहूँगा कि ये तिरंगा आपको दिख रहा है, इस तिरंगे की सम्मान करो, क्योंकि किसी के बहकावे में मत आओ। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उनके बहकावे में मत आओ। और मैं बाकी के यूट्यूबर से भी मैं ये अपील करता हूँ कि वो एक बार बच्चों को समझाएं कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ठहरा छोटा यूट्यूबर, मेरे से जितना हो सका मैंने किया। जय हिंद, जय भारत। और फिर से मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप सभी लोग अग्रेसिव होकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए जिसके कारण ऐसा ना हो कि आपके नाम पे कोई मुकदमा चले और फिर आपको कोई नौकरी ना मिले। तो मैं यही चाहूँगा कि भाई आप लोग जो भी कर रहे हो एक अच्छे वे में करो। साथ ही साथ आपके सामने एक सुनहरा मौका है, जिस मौके को आप भुना सकते हो। तो मेरी बातें अगर अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब की मैं बात नहीं करूंगा, आपका मन करे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका मन करे तो सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। और सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपका